हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, सुबह के 6 बज गया, सुबह सुबह बारिश होना शुरू हो गया। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया है ना। तो देखो भाई, गेहूं काटी थी वो भी कुछ भीग गया है, तो अभी इनको ढक दी अच्छी तरह, कुछ रह गई काटने को। तो बारिश ने तो अपना तांडव शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश जब आती है ना तो इन्हीं टाइम में आती है, जैसे फसल काटनी होती है। तो चलो, ये काम तो हो गया। अब मैं तैयार हो गई और तैयार होकर अभी मैं सत्संग के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। तो आज सत्संग है, तो सत्संग जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्संग करने से आध्यात्मिक ऊर्जा मन को मिलती है, मन शांत रहता है। और अभी मैं देख रही हूँ कहीं कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं रह गया। आजकल तो हिमाचल में भाई किराया भी डबल हो गया है। तो अभी मैंने बनाया हुआ कार्ड, तो मैं सोच रही पता नहीं इसी पर्स में है कि दूसरे में। चलो अभी चेक चुक कर लिया सब कुछ। तो फिर अब मैं ढूंढ रही, चाबी ढूंढनी क्या है। चाबी तो ठिकाने पे रखी है, एकदम ठिकाने पे रखी हो चीज़ तो एकदम मिल जाती है। लो जी, चाबी मिल गई। तो अभी मैं बस निकलने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने अपना सारा काम कर लिया, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया। तो अभी मैं बस लॉक लगाकर निकलने वाली हूँ, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। तो देरी से तो अपने को कोई भी काम पसंद है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, लेकिन मैं भी बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही पर्दे लगा लूँ अपने, पर्दे भी रह गए खुले, क्योंकि नहीं तो घर से चले जाते हैं तो फिर लोग देखते हैं ऐसे कैसे रखा है सामान, क्या रखा होएगा अंदर, क्यों घर पे तो है नहीं है, इसलिए लोग चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को आदत है दूसरे के घर में झांकना। इसलिए मैं पर्दे पुर्दे लगा के अपने सब अच्छी तरह से। तो अभी बस मैं निकल गई है ना, निकल गई। तो इसके बाद देखो रास्ते पे कितना बढ़िया लग रही हरियाली है ना। तो हमारे को गाड़ी मिल गई थी, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं सभी बैठ के। सभी मिल गए भाई, सत्संगी सभी मिल जाते हैं हमारे को रास्ते में। तो लो जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं सत्संग भवन। तो पहुंच गए, अभी हम सब बैठे हैं और सेवादार भी सेवा कर रहे हैं भाई, बहुत ही सेवा करते हैं हमारे इधर। तो सत्संग में ये चीजें सीखने को मिलती है, घर में कहाँ, घर में तो बस कहाँ कभी भी मन चाट हो जाता है ना। तो सत्संग में ऐसे बचाव रहता है। फिर हम आगे घर। तो उसके बाद मेरे को लगी भूख, तो भाई देखो मैं बना रही आलू बैंगन की सब्जी, देखो कैसे फ्राई करके। तो सुबह मैं आटा घोल गई थी, मैंने सोचा आज कुछ खास खाऊंगी जो हमारे त्योहार में बनता है दिवाली के टाइम। तो थोड़ा सा आटा बचा था चावल का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यही बनाऊं अपने लिए। जिस दिन मेरा मूड करता है ना खाने को, उस दिन मैं अपनी चीज कोई ना कोई बना ही लेती हूँ। तो ये तो होता है हमारे में त्योहार में वो पकवान बनता है। देखो इसको कैसे तवे को अच्छी तरह रगड़ के, फिर इसको ऐसे बिल्कुल इस पे, नहीं तो ये रोटी लगती नहीं है। इस रोटी को लगाने के लिए तवे को ऐसे चांदी की तरह चमकाना पड़ता है, फिर तब जाकर कहीं ये रोटी बनती है। और इसके बाद फिर तवे में तेल लगाना पड़ता है अच्छी तरह, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये पतला होता है ना। अब रखे हुए भी 4 महीने हो गए हैं इसको। तो फिर ऐसे बनाना पड़ता है इसको, बड़ी ही कला से बनाना पड़ता है। हर कोई बनाता भी नहीं है इसको, है तो ये कोई कोई बनाता है इसको। वैसे तो सभी बना लेते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती है इसमें। तो अभी मेरी रोटी बन गई है, और ये खाने में ऐसे लगती है डोसे से भी बहुत बढ़िया, डोसे से बहुत बढ़िया लगती है। और मैं तो ये हमारी माँ की दाल होती है ना, काली माँ, उसके साथ लोग बहुत पसंद करते हैं। स्पाइसी स्पाइसी दाल हो उसके साथ भी अच्छी लगती है, पर मैं तो दूध के साथ खाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं भैया हमारे दिवाली वाले त्योहार में क्या बनता है। लेकिन मेरे लिए तो हर रोज दिवाली होती है, जो दिल करता है ना वो मैं खा लेती हूँ बना के। जिस दिन मेरा ये दिल होता है ना तो मैं वही बनाने शुरू कर देती हूँ। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितना भी इसको ना बनाने में बहुत ही सिम गैस रखना पड़ती है, सिम थोड़ी मीडियम सी, है ना, मीडियम सी गैस रखना पड़ती है, तभी ये तवे में नहीं तो चिपक जाएगी एकदम। तो इसमें बिल्कुल हल्की आंच होती है, और इसको तो बहुत देर लगती है बनाने में। अगर 5-6 बंदों की बनानी हो ना, तब तो 2 घंटे, 2.5-3 घंटे लग जाएंगे 5-6 बंदों के लिए बनाने के लिए। तो देखो कितनी बढ़िया रोटी बन रही है ना। अभी मैं इसको तवे में से, चलो मेरी तो पहली भी खराब नहीं होएगी, क्योंकि मेरे को तो तवा बढ़िया मांजा हुआ था, तो बढ़िया तेल लगाया हुआ था इसमें। तो अभी देखो रोटी ऊपर दी है, थोड़ी चिपक रही है ना, पर इसको हल्का हल्का थोड़ा सा ऐसे करके ये देखो बदल दी मैंने, है ना। थोड़ी भी टूटी नहीं है, नहीं तो एकदम टूट भी जाती है। तो भाई टूटी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बढ़िया बन गई भाई। जो भी इस खाना को बनाता है उनके मुंह में तो पानी आ रही हो ना, वाह क्या चीज है ना। है तो बहुत बढ़िया भाई, रोटी है चावलों के आटे की, बहुत ही बढ़िया बनती है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं भाई हमारे त्योहार में क्या बनता है। तो हमारे त्योहार में दिवाली को सब घरों में यही पकवान बनता है। और ये आटा तो बच गया, तो मैंने सोचा चलो मैं रख छोड़ती हूँ, ताकि मेरा कभी दिल करे ना तो मैं बना के ऐसे ही खा लेती हूँ। तो देखो होगी ना मेरी रोटी तैयार, कितनी सुंदर लग रही है ना, बढ़िया। कितनी देर लगी है एक रोटी को बनाने में, तो ऐसे लगता है भाई इसमें तो बनाने को टाइम बहुत ही लगता है। तो लो जी, अब मैं दूसरी रोटी भी बनाऊंगी। तो चलो जी, अब मैं बनाती रहूंगी। तो मैंने दिखा दिया आपको, देखो कितनी सुंदर बनी है ना। तो भाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये। तो अभी मैंने दूसरी बनाने शुरू करी। अभी देखो तवे में कितना वो लगी हुई है ना। तो इससे ना ऐसे होता है ना, तेल को अच्छी तरह से इसको लगा के, अगर इसको ऐसे नहीं ना लगाएंगे तेल को अच्छी तरह से, तो ये बनेगी नहीं, बनेगी नहीं ये फिर। तो अभी बन रही है मेरी दूसरी रोटी, है ना। तो देखो तवे को ऐसे लगाना पड़ता है, बिल्कुल बढ़िया से साफ करना पड़ता है, नहीं तो फिर रोटी नहीं इसमें लगेगी, टूट जाएगी। तो टूट जाएगी तो फिर बनेगी नहीं, और आटे का भी नुकसान हो जाएगा। तो इसको ऐसे अच्छी तरह से साफ करके फिर बनाना है। तो फिर अब मैं लग रही दूसरी रोटी बनाने, 3-4 रोटी मेरे लिए बहुत है। तो लो जी, अब मौसम देखो कैसा हो गया, बहुत बादल छा गए भाई। आज तो शाम का मौसम है, और बारिश भी मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा होगी। जब भी हमारे यहाँ बारिश आती है तो ऐसे काले बादल छाएंगे जैसे आसमान नीचे आ गया। देखो सारी गेहूँ भाई खराब हो जाएगी अगर इसको ढकेंगे नहीं तो, ढकना पड़ेंगी, ये देखो, है ना, तो ढकना पड़ेंगी। वही इसके तो बहुत ही नुकसान होता है गेहूं का, बार बार बारिश आना, बार बार खोलो धूप आएगी तो बार बार इसको फिर ढक दो, है ना। तो आज तो बादल ही बहुत ज्यादा है, तो अब लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ये देखो घास लेने के लिए अब ऐसे जाना पड़ता है बारिश में भी, है ना। छाता तो पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए बोरी ओढ़ लेनी सिर के ऊपर, है ना। तो कि ये बारिश नहीं पड़ेगी, क्यों छाता तो कोई पकड़ेगा तभी घास काटेंगे। तो भाई देखो डंगरों के लिए तो घास बारिश हो धूप हो कुछ हो लेने पड़ते हैं, नहीं तो दूध नहीं देंगे, और उनको भूखा भी कैसे रखेंगे। अपने आप तो भूखा रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डंगरों को नहीं भूखा रख सकते हैं, इसलिए घास ला के फिर तभी डंगरों का भी करना पड़ता है, क्योंकि बंदा अपने आप तो भूखा रहेंगे, वो तो
अपना रस्सा रुस्सा तोड़ के पता नहीं कहाँ भाग निकलेंगे। तो देखो भाई डंगरों के लिए तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उन्होंने उनको तो चारा लाना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो नहीं तो रस्से रुस्से तोड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। भूख तो बंदों से सहन नहीं होती तो डंगरों से कहाँ होगी। तो देखो भाई आज तो बारिश ने कमाल कर दिया और गर्मी से भी राहत मिल गई, बारिश हो गई कितनी बढ़िया, बादल छा गए। चलो गेहूं का भी नुकसान हो रहा तो कोई भी बड़ी बात तो नहीं है, तो परमात्मा के साथ तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता है ना। अगर इंसान एक गिलास भी पानी डोल देगा तो भी लोग लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा से लड़ेगा कोई? कोई लड़ सकता? चाहे परमात्मा तो नदियां बहा देता है, जैसे पंजाब में कैसे वो उनकी सारी गेहूं खराब होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।